हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं चरणजीत वर्मा सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह डिक्टेशन 84 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। मेरी पिछली डिक्टेशन में किसी फॉलोअर्स ने एक कमेंट्स दिया था कि फ्रेशर के लिए 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति तक की डिक्टेशन भी अपलोड की जाए ताकि फ्रेशर को अपनी गति बढ़ाने का लाभ मिल सके। मैं उन फॉलोअर्स या अपने उन प्रशिक्षार्थियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि एक बार 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लेकर 100 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन अपलोड होने के बाद मैं फ्रेशर के लिए भी 40 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन से लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा ताकि फ्रेशर को भी अपनी गति बढ़ाने के लिए इन डिक्टेशनों से अधिक लाभ मिल सके। हालांकि इसमें एक या इससे अधिक महीने का समय लग सकता है। कृपया इंतजार कीजिए कि आप लोगों की सुविधा अनुसार सभी तरह की डिक्टेशन जो भी आप सुझाव देंगे अपलोड की जाएंगे। अभी फिलहाल मैं उन प्रशिक्षार्थियों के लिए जो एसएससी या किसी दूसरी कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये 80 से 100 तक की गति बढ़ाने के लिए डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट सदन में देश के नागरिकों के लिए पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बजट को पेश करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। यह हमारा पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता और हमारा देश आज अपने जीवन और मौत के सवाल से लड़ रहा है। क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उस संकट से निकल सकता है जिस संकट का मुकाबला आज वह कर रहा है? आज यह प्रश्न नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस प्रकार के बजट से हो पाएगा या नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जो समझते हैं कि जो पिछड़े हुए देश हैं, जो गरीब देश हैं, अगर उनका विकास होना है तो उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए सारे देश को, सारी जनता को कर का बोझ सहन करना पड़ेगा। अगर देश का उज्जवल भविष्य बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने कंधों पर मुसीबत का भार उठाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा देश जिस आर्थिक विकास की मंजिल पर पहुंच चुका है उसमें मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने
इस बात की कोशिश की है। आज जो हमारे देश पर संकट आ गया है, उन्हें उसका एहसास है। देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज्यादा न लादें। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने अपने देश के अंदर अवमूल्यन किया था, उससे देश को जो नुकसान उठाना पड़ा था, जिस मुसीबत में हमने देश को धकेल दिया था, उससे निकलने की कोशिश इस बजट में की गई है। उन्होंने अपने देश के लिए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। मैं इस बात को मानता हूं कि कॉफी या चाय के ऊपर अथवा जूतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, उससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता है, लेकिन कोई और चारा तो नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पंजाब से लेकर असम तक एक ऐसी सड़क बनाने के लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रक्षा के लिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकें। अभी लड़ाई बंद है, लेकिन फिर किसी समय शुरू हो सकती है। इसलिए अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए हमको सड़कों में सुधार करना चाहिए। भारत के उत्तरी भाग में सीमा के किनारे जो सड़कें हैं, चाहे वे केंद्रीय सरकार के अधीन हो या प्रदेश शासन के अधीन हो, उनको सुधारने का प्रयत्न केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा मिलजुल कर किया जाना चाहिए। जो सड़कें एक से अधिक राज्यों के अधीन हैं, उनकी स्थिति जहां उन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, बहुत अच्छी नहीं है। उन पर कहीं कहीं पुल नहीं है। उनको बनाकर ऐसा प्रबंध कर दिया जाए कि उत्तरी सीमा के पास पूर्व से पश्चिम तक आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो सके और माल को इधर से उधर ले जाने की सुविधा हो सके। जहां दो राज्यों की सीमाएं एक साथ मिलती हैं, उन स्थानों पर यदि वे राज्य सरकारें पुल आदि का प्रबंध नहीं कर पाती, तो उस काम को केंद्रीय सरकार को अपने हाथों में लेकर उस सड़क का काम पूरा करवा देना चाहिए, या केंद्रीय सरकार उन सभी सरकारों को यहां से सुझाव दे कि दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर वहां कैसे काम करें। हमारे माननीय मंत्री जी को बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ऐसी कुछ नदियों की जानकारी है जो
उन दोनों प्रदेशों की सीमा पर है। वहां महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इन सड़कों के अच्छा बन जाने से, नदियों पर पुल बन जाने से उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यातायात में सुविधा हो सकती है। साथ ही साथ आज एक और प्रश्न भी उठा था कि हम अपना माल असम से आसानी से पहुंचा सकें और देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो यातायात के साधन हैं उनके द्वारा कैसे हम सुविधा पूर्वक माल भेज सकें। इस सड़क के तैयार हो जाने से यह काम आसानी से पूरा हो सकता है। जहां तक उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलाने के लिए जो छोटी छोटी नदियां या बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पर पुल बनाने की बात है, तो उसके लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। जो भी छोटा या बड़ी कठिनाई देश की रक्षा के रास्ते में आती हो उसको दूर किया जाए। अभी अभी मेरे मित्र ने राष्ट्रीय महत्व की सड़कों पर भाषण दिया। मैं यहां पर उनकी बात नहीं करना चाहता। स्टॉप।